दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है वो ये है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कितने लोगों को छल से मारा था। दोस्तों, अर्जुन महाभारत के हीरो हैं और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही चुना था। लेकिन अर्जुन ने कई लोगों को छल से मारा था और उनके हीरो होने के कारण इस बात को हमेशा छुपा दिया गया। लेकिन दोस्तों, धर्म की संस्थापना करनी है, सत्य की विजय करानी है, तो छल भी एक सत्य बन जाता है और कभी किसी को पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन ने कितने लोगों को छल से मारा था और वो छुपा दिया गया, वो दिखाई नहीं देता। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को दबाइए और वीडियो शेयर कर दीजिए कि हकीकत सबके पास पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्णपुत्र वृषसेन की। दोस्तों, वृषसेन ने नकुल और भीम को 17वें दिन की फाइट में बहुत गंदी तरीके से हराया था। भीम डर गए थे पूरी तरीके से और नकुल भी डर गए थे वृषसेन के पराक्रम को देख करके। तो वो अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि ये जो कर्ण का पुत्र है ये हमें बहुत ज्यादा सता रहा है, तुम एक काम करो, इसको मार दो। और अर्जुन वहां बिना सावधान किए वृषसेन को खत्म कर देते हैं। यहां पर बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं कि कर्ण को बहुत ही तेजी से चिल्ला के अर्जुन बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को मारने वाला हूं, तुम इसको बचा लो। और कर्ण उनको बचा नहीं पाते कि तभी अर्जुन वृषसेन को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अगर आपको देखना है ना कि किस प्रकार से सिर्फ अर्जुन ने नहीं, कितने महारथियों ने मिलकर के वृषसेन को मारा था, पूरा घेर लिया था। नकुल, सहदेव, पांचों पांडव के पुत्र और पांडवों ने मिलकर के पहले वृषसेन को घेरा था, फिर उसके बाद मारा था। ये सारे प्रूफ के साथ अगर आपको देखना है तो ऊपर वीडियो दिया है मैंने लिंक का, वहां जाके देख लो। एक एक प्रूफ दिखेगा कि कैसे बेचारे वृषसेन को मारा था अर्जुन और उनके लोगों ने मिलकर। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों भूरिश्रवा। दोस्तों, भूरिश्रवा जब सात्यकी से मल्लयुद्ध कर रहे होते हैं तो सात्यकी कौन? भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति। और जो सोचो, नारायणी सेना के सेनापति हो वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब भी भूरिश्रवा बहुत ही पटक पटक के मल्लयुद्ध में उनको मार रहे थे और सात्यकी पूरी तरीके से हार चुके थे। तो भूरिश्रवा क्या करते हैं, सात्यकी का बाल पकड़ते हैं और उनको झुकाते हैं और दूसरे हाथ से तलवार निकाल के जैसे ही सात्यकी का गला काटने जाते हैं कि सात्यकी अर्जुन की तरफ बड़े दयनीय स्थिति में देखते हैं। और जब अर्जुन को देखा नहीं जाता तो बिना सावधान के भूरिश्रवा का अपने बाड़ों से एक हाथ काट देते हैं। अब इस बात से क्रोधित हो भूरिश्रवा वहीं पर अनासन में बैठ जाते हैं कि भैया मुझे नहीं युद्ध करना, यहां पर तो छल हो रहा है, यहां पर तो बहुत ज्यादा कपट हो रहा है। बिना बताए जब दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरे ने हस्तक्षेप कैसे किया, मेरा हाथ बिना बताए मुझे कैसे काट दिया। और वो वहीं पर कहते हैं कि मैं यहां पर मर जाऊंगा, मैं खाना पीना छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। और भूरिश्रवा वहीं बैठ जाते हैं आसन पर और रोने, मतलब एकदम रुलाई सा हो जाता है उनका। कि तभी वहां पर सात्यकी गुस्से में आते हैं, तलवार निकालते हैं और तुरंत भूरिश्रवा का सर काट देते हैं। दोस्तों, यहां पर अर्जुन ने कौन सा बहुत अच्छा काम किया था कि बिना बताए, बिना कुछ कहे भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। दोस्तों, पांडव किसी को भी छल से मारते थे या फिर कोई भी कांड करते थे तो उस पे अभिमन्यु को लाकर रख देते थे कि अभिमन्यु को बहुत ही ज्यादा तड़पा तड़पा के मारा गया है, बहुत ही ज्यादा छल से मारा गया है और कई लोगों ने घेर के मारा था, इसलिए इनको मारना सही है। लेकिन भीष्म पितामह के समय कौन सा अभिमन्यु मरे थे कि जब शिखंडी को ला करके अर्जुन ने अपने पीछे खड़ा कर दिया और अर्जुन जानते थे कि मेरे पीछे जब शिखंडी खड़े हो जाएंगे तो भीष्म पितामह सामने से बाण और धनुष रख देंगे तो 100% उनको हम भेद देंगे, उनको समाप्त कर देंगे। जब अर्जुन ये जानते थे और जब सामने देखा युद्ध के समय भीष्म पितामह ने बाण रख दिया है, धनुष रख दिया है, तो क्यों चलाया उन्होंने बाण? फेयरली हराते। तो यहां पर भी एक बात देखा जाए, शिखंडी को लाके वहां खड़ा करना और भीष्म पितामह को भेद के छैया पे लेटा देना एक छल ही था।
जो अभिमन्यु वध से पहले हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं कर्ण के साथ हुए छल के बारे में। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं, बहुत सी किताबों में लिखा है कि कर्ण 17वें दिन के युद्ध में जब उनका रथ फंस जाता है तो धरती से नीचे उतरते हैं, धनुष के साथ उतरते हैं और पहले अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और अर्जुन बड़े आराम से ब्रह्मास्त्र काटते हैं और फिर इसके बाद उनका थोड़ा बहुत वहाँ युद्ध होता है तो कर्ण गुस्से में आकर के कोई बाढ़ का साधन करके कर्ण अर्जुन को घायल कर देते हैं। अर्जुन वहाँ पर थोड़ा सा मूर्छित होने लगते हैं कि उसी समय धनुष के साथ साथ जाते हैं, धनुष अपने सामने ही रखते हैं और पहिए को उठाने लगते हैं कि तभी उधर अर्जुन थोड़ा सा सही होते हैं, अपना बाण उठाते हैं और कर्ण को चेतावनी देते हैं कि तुम अपना बाण उठा लो और जैसे युद्ध अभी कर रहे थे वैसे ही मुझसे युद्ध करो और मुझसे लड़ो। और सावधान करते हुए सबसे पहले उनका झंडा काटते हैं रथ का, फिर उसके बाद अंजलिका नामक बाण निकाल करके कर्ण का गला काटते हैं, यानी कि चेतावनी दे के करते हैं। मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूं जो ये किताब में उल्टा सीधा जो भी उन्होंने डाला है और यहां पर भ्रमित किया है लोगों को, उसके बारे में। दोस्तों मैं जो यहां प्रूफ दिखा रहा हूं एकदम ऑथेंटिक बुक से है, ये कोई आलतू फालतू बुक नहीं है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर कर्ण ब्रह्मास्त्र चला सकते थे तो उन्होंने सबसे पहले रथ पे ही रह करके क्यों नहीं चलाया और उसी समय नीचे उतर के क्यों चलाया। दूसरी बात, यहां परशुराम जी का श्राप कहां गया ब्रह्मास्त्र के खिलाफ फूंकने पर? क्योंकि परशुराम जी ने इसीलिए श्राप दिया था ना कि ब्रह्मास्त्र अगर चला दिया कर्ण ने तो सामने से भी ब्रह्मास्त्र चलेगा और 2 मिनट में पूरी धरती तबाह हो जाएगी। और इसी कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूलने का श्राप दिया था। और हम सभी को पता है कि ब्रह्मास्त्र को सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है, कोई दूसरा छोटा मोटा बाण या कोई भी अन्य बाण ब्रह्मास्त्र को नहीं काट सकता। या फिर नारायण अस्त्र चलाओ या फिर पशुपतास्त्र चलाओ, लेकिन और अगर नारायण अस्त्र और पशुपतास्त्र भी चलेगा ब्रह्मास्त्र के खिलाफ तो 100% पूरा वहां पर कुरुक्षेत्र ही तबाह हो जाता, पूरी धरती तबाह हो जाती। परमाणु बम के समान था ब्रह्मास्त्र। और जब ब्रह्मास्त्र वहां चलाया गया तो अर्जुन ने बड़े सिंपल तरीके से कैसे काट दिया। यहां देखा जा रहा है ना परशुराम जी को देखा जा रहा है ना ब्रह्मास्त्र की ताकत दिखाई जा रही है, यानी कि साफ दिख रहा है कि यह झूठ है, ब्रह्मास्त्र चलाने की बात ही झूठ है और इन किताबों ने 100% झूठ लिखा है। दोस्तों इस प्रूफ के हिसाब से साफ दिख रहा है कि कर्ण सबसे पहले अर्जुन को घायल करते हैं और अपना धनुष अपने रथ पर ही रख करके रथ के पहिए को निकालने चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अर्जुन का हाथ कांप रहा था अंजिलिका चलाने के लिए निहत्थे कर्ण पर, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि भैया चलाओ, इसने अभिमन्यु को मारा था। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही बोला, बहुत ही प्रोत्साहन दिया अर्जुन को कि मारने के लिए, तब अर्जुन ने कांपते कांपते अंजिलिका चलाया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अर्जुन तुरंत जब इतने घायल हो गए थे कर्ण के बाण से कि वो इतने ज्यादा गुस्सा थे कि तुरंत अंजिलिका निकाल करके बिना किसी सचेत किए कर्ण की गर्दन को उड़ा देते हैं और गिर जाता है उनका गर्दन। मैं कई किताबों को पढ़ चुका हूं और सबसे ज्यादा संतुष्ट मुझे इसी किताब ने किया। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आइएगा, मैं 100% रिप्लाई देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।